नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे क्लास 9 के सिलेबस व एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको पता रहेगा कि क्लास 9 का जो जीएनबी के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो सिलेक्शन जो एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका सिलेक्शन जीएनबी में होता है क्लास 9 के रूप में, तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न वो सिलेबस क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। कितने घंटे का आपका पेपर होता है, क्या क्या इसमें पैटर्न्स होते हैं, तो उसको चर्चा करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आगे। अब देखो आपका जो यहाँ पे जेएनबी का जो आपका सिलेबस है, यहाँ पे पूरा ये एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम रहता है यहाँ पे। तो देखिए आप कि जैसे कि आपका जो यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ पे आपके नंबर दिए हुए हैं, मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है वो आपका 15 नंबर, उसमें 15 आपका नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है। और जो पेपर होता है 15 नंबर की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी हिंदी भी 15 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। और मैथ्स मैथ्स देखिए यहाँ पे आपका 35 नंबर का आपका मैथ्स यहाँ पूछा जाएगा। और साइंस आपकी देखिए यहाँ पे 35 नंबर की आपकी साइंस। तो कुल मिला के ये हो गया, टोटल हो गया आपका, टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 मार्क। यानी कि आपका इस प्रकार से आपका जो ब्रेकआउट है किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप इंग्लिश देखिए आप 15 नंबर की इंग्लिश हो गई, 15 की हिंदी हो गई, और फिर 35 का जो यहाँ पे मैथ्स हो गया आपका, और फिर यहाँ पे साइंस हो गई 35 की। तो कुल मिला के 100 का हो गया। अब देखते हैं सिलेबस किस प्रकार से आपका रहता है। आपको बता दें कि 2 जो 2.5 घंटे का ये आपका पेपर होता है। तो 2.5 घंटे का ये आपका यहाँ पे 2.5 का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होता है जो आपको एग्ज़ाम में ये पेपर सॉल्व करना होता है। तो देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए आप इंग्लिश का सिलेबस देखिए आप यहाँ पे पहले बात क्लास 9 के लिए इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे देखिए क्या क्या आपके इंग्लिश में आएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आप वर्ड एंड सेंटेंस आएंगे आपके, स्ट्रक्चर स्पेलिंग आएगी आपकी, पैसेज आएंगे आपके, और रीअरेंज आएंगे आपकी, यूज़ ऑफ डिग्री यानी कि जिसमें डिग्री क्या क्या डिग्री होती हैं, मॉडल्स आएंगे, टेंस फॉर्म आएगी, रिपोर्ट स्पीच आएगी आपकी। और यहाँ पे देखिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन आएंगी आपकी, और कंप्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज आपके आएंगे, अनरीड पैसेज आपकी इसमें पूछे जाएंगे। तो ये आपका इंग्लिश का टोटल सिलेबस है। इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आएगी, ठीक है। तो कुल 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी जिसमें आपको ये टॉपिक कवर करने होंगे। इन्हीं टॉपिक से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। आपके देखिए यहाँ पे अब आएगा आपका साइंस का। अब आप साइंस का आप देखिए, साइंस की आप सिलेबस देखिए। यहाँ पे साइंस सिलेबस में नंबर 1 टॉपिक जो है भोजन में है आपका फसल उत्पादन और प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, खाद्य संरक्षण। ये आपका टोटल आपका ये यहाँ पे देखिए भोजन में आपको पढ़ना है, फसल उत्पादन आपको पढ़ना है, और प्रबंधन पढ़ना है, फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको पढ़ना है, खाद्य संरक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। और दूसरा देखिए यहाँ पे सामग्री में आपको सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, धातु और अधातु के बारे में आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिए आप दूसरे में देखिए कोयला और पेट्रोलियम का शोधन, जीवाश्म ईंधन दहन, और लौ यानी कि आपका जो लौ होती है, जैसे कि आगे की एक लौ होती है लहर जो होती है, ठीक है। अब देखिए चौथे में देखिए आप जीवित निर्जीव कोशिका संरचना और कार्य, पौधों और पशुओं का संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं कितने हम भारत में हैं, इनके बारे में पढ़ने, कहाँ कहाँ ये हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेंगे। अब आएगा आगे जनन में देखिए आप अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, किशोरावस्था की आयु तक पहुँचना। तो ये भी आपका ये टॉपिक है। दूसरा आएगा आपका बल, इसमें घर्षण बल पढ़ना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिरोध और दबाव। अब आगे हैं प्रकाश के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश का परावर्तन जो हो गया, जो यहाँ पे पूरी ऑप्टिक्स होती है, मानव नेत्र हो गया, यहाँ पे आँख की देखभाल, ध्वनि, मानव कान हो गया, ध्वनि की प्रबलता, और जो भी यहाँ पे टॉपिक है श्रव्य अश्रव्य ध्वनि। अब आगे 8वां टॉपिक है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव एवं विद्युत, ठीक है। विद्युत का मतलब बिजली आपको पढ़ना पड़ेगा,
यहाँ पे यानी कि यहाँ पे पूरा आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और प्राकृतिक घटना जैसे कि बिजली, भूकंप, बिजली गिरना हो गया, भूकंप हो गया, वायु और जल प्रदूषण, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे लास्ट टॉपिक है आपका सौरमंडल एवं सितारे और नक्षत्र। सौरमंडल यानी कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंस का सिलेबस। साइंस का कुल मिलाकर आपका ये सिलेबस है। अब चलते हैं आगे मैथ्स की ओर। अब आपका आता है वो साइंस का, आपको बता दें साइंस का जो टोटल नंबर है आपके 35 नंबर की आपकी साइंस आती है। 35 नंबर की आपकी यहाँ पे मैथ्स ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें है परिमेय संख्याएं। पहला टॉपिक है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। दूसरा है वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे है। तीसरा है घन और घनमूल यानी कि घन और घनमूल भी है आपका यहाँ पे। क्यूब या क्यूब रूट जो है, घातांक और घात भी हो गया, ये भी आपका टॉपिक आ गया। आगे टॉपिक की बात करते हैं समानुपात और व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। छठा है आपका मात्राओं की तुलना, प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। जो साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज है ये भी आपका इसमें टॉपिक होगा। अब आगे है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका गुणनखंडन सहित, यानी गुणनखंडन सहित आपके सभी सर्वसमीका यहाँ पे होंगी। अब चलिए 8वीं की ओर। यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण आपके शायद 7th में भी आपका एक टॉपिक था, 8th में आपका एक टॉपिक है इस प्रकार से। तो ये भी आपको पढ़ना है। 9th वाला है चतुर्भुजों को समझना, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, आयत, वर्ग एवं पतंग। और 10वां है आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको क्या क्या देना है यहाँ पे देखो, किस प्रकार क्षेत्रफल, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, जो समतल है उनकी आकृतियों का क्षेत्रफल। और समतल में जैसे आ गया आपका वर्ग आ गया, आपका यहाँ पे आपका आयत, जैसे आयत भी आ गया, इसी में आपका स्क्वायर भी आ गया, इसमें आपका सर्कल भी आ जाता है। अब देखिए घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उनका आयतन, ठीक है। अब 11वां की ओर बढ़ते हैं। 11वां है कि आंकड़ों का प्रबंधन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डेटा व्यवस्थित करना एवं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी भी आपकी इसी में आ गई, ठीक है। ये कुल मिलाकर आपका मैथ्स का सिलेबस है, जिसमें आपको टोटल 35 नंबर का ये होता है। अब चलिए आगे जो है हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस की और चर्चा करते हैं। ये आपका 15 नंबर का होता है। 15 नंबर का आपका हिंदी के सिलेबस होता है यहाँ पे। तो देखिए पहला टॉपिक है वर्ण विचार वर्तनी विवेक। दूसरा है पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। तीसरा आपका हो जाएगा विवेक शब्द यानी कि शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर यानी कि हो गया आपका। चौथा आपका हो गया शब्द भेद, स्रोत उत्पत्ति हो गया। 5वां में देखिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, जो अशुद्ध वाक्य आपको दिया गया इनको शुद्ध करना। 6वां हो गया मुहावरा। 7वां पद भेद यानी कि व्यवहारिक कोटि की पहचान करना। 8वां हो गया लोकोक्ति। लोकोक्ति में आपका यहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ पे आपका जैसे मुहावरे हैं उन्हीं से रिलेट करते हैं। और 9वां हो गया पद परिचय। और आपका लास्ट हो गया वाक्य रचना। वाक्य का जो रचना होता है उसमें आपका सरल हो गया, संयुक्त हो गया, मिश्र हो गया, इस प्रकार का आपका इसमें होता है। तो हिंदी का भी सिलेबस आपका हो गया। तो आपके कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए आप तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पे हो गया, जैसे हिंदी का आपका 15 नंबर का हो गया, फिर इंग्लिश भी आपका 15 नंबर की हो गई, और फिर आपका यहाँ पे हो गया 35 नंबर की आपकी मैथ्स हो गई, और 35 नंबर का आपका क्या हो गया यहाँ पे आपका ये आपका ये होगी केवल जिसको मैथ्स हो गया और साइंस भी होगी आपकी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए एक टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसके लिए आपको हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपका कुल टाइम होगा इसमें। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की आपको इसमें वीडियो मिलेंगी। आप जाइए देखिए आपका रिजल्ट कैसे आएगा, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, जब आपका सिलेक्शन जीएनबी में हो जाएगा तो आपको क्या क्या ले जाना है, ये सब हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगी। तो चैनल को जाके चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।